चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कार्बन श्रृंखला को घटाना। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस उसकी सीखेंगे जिसमें कार्बन श्रृंखला को घटाने का क्या प्रोसीजर है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए उसके कुछ एग्जांपल कर देते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड कर देंगे। एथेन से हमें बनाना है मीथेन। ठीक है, एक रिएक्शन है C2H6 से हमें बनाना है CH4। ये इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आप अगर क्लोरोएथेन वगैरह दिया गया है C2H5, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो आप आसानी से CH3Cl को बनाने का अगर मेथड उसने पूछा है तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने में सीधा देख लो आपकी कार्बन श्रृंखला को क्या करना है, यहाँ पे घटाना है। तो घटाने का क्या प्रोसीजर है, आप एक काम करो, जैसे एथेन है यहाँ पे सीधा सीधा हमें पता है कि कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ हमें कार्बन सॉर्ट आउट करने हैं। तो कार्बन सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसमें हमने क्या किया था, हैलोजनीकरण कराया था, यानी यहाँ पर आप Cl2 से रिएक्शन करा दो। Cl2 से रिएक्शन होगी जब इसकी, तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा C2H5Cl। इसका नाम है क्लोरोएथेन। आगे प्रोसीड करेंगे। कल की क्लास में हमने बताया था यहाँ पे QH से रिएक्शन कराओगे और QH होना कैसा चाहिए, एक्वस, AQU। ठीक है, एक्वस QH से रिएक्शन कराएंगे। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है जलीय QH से यहाँ पे रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये जलीय QH का OH जुड़ जाता है, बताया था हमने, तो ये KCl यहाँ से निकलेगा और यहाँ बन जाएगा C2H5OH। देखिए एथेनॉल बन गया हमारा, यानी एथेन से चले थे, यहाँ एथेनॉल पर हम आगे आ गए। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो आप यहाँ पे। ऑक्सीडेशन रिजल्ट क्या होगा, कल की क्लास में बताया था K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है, तो एक चीज़ और बताई थी हमने कि जिसका एल्कोहल होगा उससे कम का एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, मतलब C2H5 का अगर एल्कोहल है तो CH3 का एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। आगे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर दो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो आप, सेम रिएजेंट यूज़ होगा। इसके बाद आगे आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे कार्बन हमें सॉर्ट आउट करने हैं। तो देखो ये कन्वर्जन कल हमने बताया भी था कि अगर एसिटिक एसिड की जगह पर कोई दूसरा एसिड होता तो उसको हीट करने पर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता, लेकिन एसिटिक एसिड को डायरेक्ट हीटअप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर इससे क्या करेंगे, इसको आप NaOH के साथ हीट करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट करो, तो यहाँ सोडियम एसीटेट बन जाएगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट बना। अब सोडियम एसीटेट को आप सोडा लाइम के साथ हीट मारो, NaOH CO, मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि पड़ी होगी, वही है। तो इसको हीट मारोगे तो यहाँ मीथेन बन जाएगा CH4। अब देखिए CH4 पर आप क्लोरीन से रिएक्शन कराओ सनलाइट की प्रेजेंस पर, HNO, तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3Cl। ठीक है, देखो आपको अगर इथेन से मीथेन बनाना था तो इथेन से मीथेन का टारगेट आपका यहाँ पूरा हो गया, लेकिन अगर हमें एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन से क्लोरोमेथेन बनाना है तो यहाँ टारगेट पूरा हुआ। इसका मतलब यहाँ हमें कार्बन सॉर्ट आउट करने थे, तो कार्बन सॉर्ट आउट आपने देखो किस तरह से कर दिया। देखो अगर आप ये कन्वर्जन सीखते हो तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसके बीच के सारे कन्वर्जन आप सीख जाओगे। बीच में मतलब क्या हो गया, एग्जाम में आता है क्लोरोएथेन से एथेनॉल बनाओ, तो क्लोरोएथेन से एथेनॉल आपका ये बन गया। अगर आ जाए क्लोरोएथेन से एस्टल्डिहाइड बनाओ या इथेनॉल बनाओ तो वो भी बन जाएगा। अगर आ जाए क्लोरोएथेन से एसिटिक एसिड बनाओ वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। हर किसी कंपाउंड से आप हर किसी कंपाउंड को बना सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा अगर और भी कोई रिएक्शन है तो आसानी से आप ये कन्वर्जन कर पाओगे। तो ये इथेन से मीथेन का कन्वर्जन है, इथेन से मीथेन कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप क्लोरोएथेन से क्लोरोमेथेन को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ तो हमने बता रखी थी आपको, ये एक एग्जाम्पल हमने करके दिखाया। एक एग्जाम्पल और आपको कराते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए मान लो एग्जाम में पूछा गया कार्बन सॉर्ट आउट करना, उसने पूछा कि एथेनॉल से आपको बनाना है मेथेनॉल। देखो कार्बन सॉर्ट आउट करने हैं। ठीक है, सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा होगा कि आपको C2H5OH से क्या बनाना है, CH3
OH, यानी कार्बन यहाँ पे भी आपको सॉर्ट आउट करने हैं। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में, बोर्ड में पूछा गया था, यूपी बोर्ड में। तो आप अगर ऊपर रिएक्शन देखो तो ऊपर रिएक्शन में ही ये चीज़ क्लियर है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एथेनॉल से। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे, एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करोगे एसिटिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड से आप मेथेन में पहुंचोगे, मेथेन से क्लोरीन से रिएक्शन करके आप क्लोरोमेथेन बनाओगे, और यहाँ एक स्टेप और बढ़ाओगे आप, यानी यहाँ पे आप रिएक्शन करा दो इसकी किससे, KOH से, वो भी कैसा, एक्वस। जैसे ही आप कराओगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3OH, ठीक है ना। तो इससे आप ये कन्वर्जन अगर साइकिल सीखते हो तो कई चीज़ें आप आसानी से सीख पाओगे, ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी कंपाउंड्स हैं, उनमें कार्बन को सॉर्ट करना अगर पूछा जाए तो इसी तरह से आप कार्बन को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जब कार्बन चेन को हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको रफ करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं।